नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों का नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर हरदोई से है, जहां पे जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी अनुनय झा ने जनपद में हो रहे मतदाता सूची के विशेष प्रागड़ पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और नगरीय निकाय के अधिशासी अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से SIR के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी BLO और प्रशिक्षित प्रोत्साहित कर एवं उनका मनोबल बढ़ाते हुए कार्य कराया जाए। उन्होंने भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पूर्णतः पालन कराने तथा SIR की प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश दिए कि सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने क्षेत्रों में SIR के कार्यों का नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि जिला संपर्क केंद्र कंट्रोल रूप के कार्यरत कार्मिक पूर्णतः प्रशिक्षित और SIR की भूमिका प्रक्रिया के भिन्न हो और इन केंद्रों से आवश्यकता अनुसार टेलीफोन लाइनें की उपलब्धता रहे, इससे आने वाले कॉल और जिज्ञासाओं का शीघ्र समाधान किया जा सके। उन्होंने गणना पत्रों की डिजिटलाइजेशन और कार्यों की तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कम प्रगति वाले बूथों को डिजिटलाइजेशन कार्य की तेजी लाने के लिए BLO कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने, साथ ही बुक और कॉल विद BLO ऐप की लंबित प्रकरणों को 48 घंटे से पहले निस्तारित कर निर्देश दिए। बैठक में CDO सानिया छाबड़ा, अपर जिलाधिकारी नायक प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी, नगर मजिस्ट्रेट सुनील कुमार त्रिवेदी, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अनुमा श्रीवास्तव, जिला विकास अधिकारी कमलेश कुमार, PD AK मौर्य, प्रभारी जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम, जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह और जिला पूर्ति अधिकारी आदि अधिकारी उपस्थित रहे। खबर हरदोई से, जहां पे हरदोई कलेक्टर पक्ष के जन सुनवाई के दौरान जिला अधिकारी अनुनय झा ने आमजन की समस्याओं को सुना। जन सुनवाई में आज कुल 82 शिकायतें प्राप्त हुई। इसके त्वरित निस्तारण के निर्देश संबंधित को दिए। आज जन सुनवाई में 2 बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना तथा एक महिला को निशासित महिला योजना से जोड़ा गया। जन सुनवाई में शिकायतों के निस्तारण के साथ ही लोगों को जन कल्याणकारी योजना का लाभ भी दिया जाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से हो। उन्हें समय और समस्त उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि राजस्व कर्मी और ग्राम प्रधान के माध्यम से निगरानी रखकर पराली जलाने की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने कहा कि उत्तराधिकारी का कोई भी प्रकरण लंबित न रखे और कृषक दुर्घटना बीमा योजना के किसी आवेदन को लंबित न रखा जाए। और इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सानिया आपको बातें छाबड़ा, अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अरुणिमा श्रीवास्तव, नगर मजिस्ट्रेट सुशील कुमार त्रिवेदी और अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। खबर लखनऊ से, जहां पे लखनऊ में 2 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। शादी समारोह में परिजनों के साथ गई बच्ची के साथ युवक ने किया दुष्कर्म। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मामला इटौजा थाना अंतर्गत का है। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सर, इटौंजा का क्या पूरी घटना है? ये थाना इटौजा में कल रात में एक सूचना मिली कि एक बच्ची के साथ अपराध हुआ, तो घर वालों ने तहरीर दी है, जिसके आधार पर गंभीर धाराओं में BNS की 65(2) और 3/4 पास्को एक्ट की धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। खबर कौशाम्बी से, जहां पे विधायक खेल स्पर्धा विधानसभा स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कौशाम्बी तिलगोढ़ी मिनी स्टेडियम में आज युवा कल्याण विभाग की ओर से विधायक खेल स्पर्धा का शानदार आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष कविता पासी ने मां सरस्वती पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। चायला, निवदा और आसपास के इलाकों में आए सैकड़ों खिलाड़ियों ने 100 और 800 मीटर दौड़, लंबी कूद, कबड्डी और वॉलीबॉल के दम दिखाया। कार्यक्रम में जिला युवा कल्याण अधिकारी अंशु मिश्र और नोडल अधिकारी अभिषेक मौजूद रहे, जिससे परिणाम इस तरह है। और खुशबू 100 मीटर सब जूनियर बालिका प्रथम आई, और वहीं संजना 800 मीटर बालिका में प्रथम आई, और विकास 800 मीटर सीनियर बालिका में प्रथम आए, और आदित्य 100 मीटर जूनियर बालिका प्रथम आई, और अंश और दिव्या लंबी कूद में प्रथम रहे। वहीं तिलगोड़ी में पहला बड़ा आयोजन होने से खिलाड़ियों का गांव के लोगों में खासा उत्साह देखा गया।
खबर चित्रकूट से, जहां पे हर वर्ष की भांति इस दूसरे वर्ष श्री राम जानकी विवाह महोत्सव कार्यक्रम शिव शक्ति मंदिर परांगण पहाड़ी मंगलवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम की तैयारी सुबह से ही शुरू हुई। सबसे पहले श्रृंगारी द्वार श्री राम जानकी, लक्ष्मण, महादेव और हनुमान जी की झांकियां सजाई गई। पूर्व सांसद आर.के. सिंह पटेल और खंड विकास अधिकारी पहाड़ी संजय पांडे, महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार यागिक द्वारा आरती की गई। तत्पश्चात मंदिर के लेकर करबी रोड, बिसंडा रोड और बरेठी रोड, राजापुर रोड और होते हुए नादी रोड से गांव का भ्रमण करते हुए श्री राम जी की बारात निकाली गई। बारात का गांव में जगह जगह फूल माला से स्वागत हुआ। मुन्ना चतुर्वेदी द्वारा बारात को पानी और स्वल्पहार की व्यवस्था भी की गई। बारात में पूर्व सांसद आर.के. सिंह पटेल और मंडल अध्यक्ष पहाड़ी फूलचंद राजपूत, पूर्व मंडल अध्यक्ष विनोद कुमार पांडे और शांति देवी इंटर कॉलेज के प्रबंधक सुनील कुमार सिंह और स्वर्गीय रघुबार प्रसाद इंटर कॉलेज पहाड़ी के प्रधानाचार्य चंदन गुप्ता सहित गांव के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी प्रवीण सिंह और उप निरीक्षक राजेश यादव सहित मैं फोर्स उपस्थित रहे। पालेश्वरनाथ मंदिर की परिक्रमा करते हुए ग्राम देवी की मंदिर बारात पहुंची। बारात में सम्मिलित महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग ने जमकर डीजे पर धूम में नृत्य किया। धार्मिक कार्यक्रम होने की वजह से बारात में जनसमूह का सैलाब उमड़ पड़ा। ग्राम में भ्रमण करते हुए बारात शिव शक्ति मंदिर पहाड़ी वापस पहुंची। रात्रि में आए हुए रामलीला के कलाकारों द्वारा धनुष यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। भगवान श्री राम द्वारा धनुष तोड़ते ही जय श्री राम के नारे से पहाड़ी गांव गूंज उठा। धनुष यज्ञ के बाद भगवान श्री राम माता सीता के विवाह कार्यक्रम मंगल ऋतु के साथ संपन्न हुआ। खबर लखनऊ से, जहां पे लखनऊ के बख्शी का तालाब थाना के फौजी ढाबा के पास सोमवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात शव को रामसागर मिश्र संयुक्त चिकित्सालय भिजवाया, जहां पे प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने उचित कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर श्रावस्ती से, जहां पे स्वास्थ्य एवं दवाओं के नाम पर लोगों के जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। जी हां, बीते 6 दिन पूर्व भिंडगा के आकाश नर्सिंग होम पर पथरी का सीजर ऑपरेशन किया गया, लेकिन महिला की हालत बिगड़ने पर महिला को बहराइच के एक निजी प्राइवेट अस्पताल रेफर कर दिया गया। हद तो तब हो गई जब महिला को पथरी के ऑपरेशन में 10 जगह पेट में चीरा लगाया गया और महिला बेहोश होने के बाद जब उसका होश नहीं आया तो परिजन ने हंगामा शुरू किया। तो नर्सिंग होम संचालक पीपी गुप्ता ने महिला को बहराइच के प्राइवेट हिंद अस्पताल में रेफर कर दिया और वहां महिला का इलाज 2 दिन तक किया गया। जब महिला की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो वहां से लखनऊ के एक निजी प्राइवेट अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। परिजनों ने जिलाधिकारी से लेकर स्वास्थ्य विभाग अधिकारी से कार्रवाई की है और मांग की है। जिलाधिकारी अश्वनी कुमार पांडे ने सीएमओ को जांच के आदेश दिए। सीएमओ ने जांच कमेटी गठित कर आकाश नर्सिंग होम की जांच कराई। जांच में दोषी मानते हुए आकाश नर्सिंग होम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सील कर दिया गया है। उधर परिजन महिला को लखनऊ से फिर मेडिकल कॉलेज बहराइच ले आए और 3 दिन बाद बहराइच से मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान महिला निर्मला देवी की मौत हो गई। परिजनों ने मृतक महिला के पीएम करवाने और शव ले जाने के मना कर दिया। परिजनों का कहना है कि दोषी डॉक्टर आकाश नर्सिंग होम संचालक पीपी गुप्ता पर पुलिस मुकदमा पंजीकृत कर उनकी गिरफ्तारी कर जाए। इसके साथ ही परिजनों ने सरकार से कहा कि मुआवजे के तौर पर 25 लाख का मुआवजा दिया जाए, नहीं तो शव को रखकर बीच सड़क पर चक्का जाम किया जाएगा। सीएमओ अशोक कुमार सिंह पहुंचे और मर्चरी हाउस ऑफ भिंडगा मृतक परिवार से मिलकर बातचीत की। नर्सिंग होम संचालक पर सीएमओ ने कार्रवाई करने की बात कही। परिजन दोषियों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। मौके पर भिंडगा और सोनवा थाने की भारी पुलिस बल तैनात। परिवार कार्रवाई पर अड़ा। परिजनों का आरोप सीएमओ मामले कर लीपापोती स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। भिंडगा की मर्चरी हाउस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? शालिनी तिवारी। ये बताइए, आपके माताजी की मौत हुई है, कैसे हुई है, क्या है पूरा मामला? आकाश नर्सिंग होम में ऑपरेशन करवाए थे पथरी का। उन्होंने 10 जगह चीरफाड़ किया। उसके बाद में अपने ही गाड़ी से ले जाके न्यू हिंद हॉस्पिटल बहराइच में एडमिट करवाया। उसके बाद एक पेशेंट का हम लोग को बताया 7वें दिन बाद, जब 10 दिन अपने नर्सिंग होम में रखे, 5 दिन के लिए घर पे भेजे, बोले ले जाओ टाका कटवाने लेके आना। जब वहाँ पे लेके गए तो उन्होंने बोला कि सर्जन को दिखा के फिर हम इसको मतलब साफ करवा के लेके चले आएंगे। ममाद पूरा निकल रहा था, गंदगी हो रही थी। फिर उन्होंने ले जाके वहाँ पे एडमिट करके बिना पूछे हम लोग के उन्होंने
ऑपरेशन दोबारा करवा के 10 जगह चीरा लगवाया। उसके बाद में इतना सारा इन्फेक्शन हो गया, ऊपर से हम लोग को दबाव बना रहे थे कि तुम लोग करोगे क्या। जब हम लोगों ने बोला तो बोले जाओ जो करना है कर लो तुम लोग। उसके बाद में कोई भी डॉक्टर उनको छूने के लिए तैयार नहीं था। हम लोग खुद एडमिट, खुद उनको मलहम पट्टी खुद अपने हाथों से किए हैं। जैसा हम लोग ने भी देखा है, कंडीशन तो बहुत बुरी दिख रही थी। तो इस पर मतलब कितने हॉस्पिटलों में आप गए और लगभग कितना खर्चा हुआ होगा? हमारा कम से कम 70-80 हज़ार रुपये खर्चे। पहले आकाश नर्सिंग होम, फिर उसके बाद में न्यू हिंद हॉस्पिटल, उसके बाद में मेडिकल कॉलेज लखनऊ गए थे। वहाँ पे सर ने एडमिट नहीं लिया, बहुत ज़्यादा गंभीर हालत थी, किसी तरह से रखे। उसके बाद में बोले यहाँ से ले जाओ, कोई वो नहीं है। अभी प्रेजेंट टाइम कहाँ से इलाज चल रहा है? टाइम वहाँ बहराइच जिला अस्पताल से चल रहा था, वहाँ से अभी कल लेके आए थे। अच्छा जी। इनकी मौत कब हुई है? कल, आज रात को 3 बजे। अच्छा अच्छा। तो क्या चाह रही हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं, गुनाहगार है, उन लोग को पकड़ा जाए, उन लोग को जेल जाए। अच्छा। आज उन लोग के साथ हुआ, कल किसी के भी साथ कर सकते हैं। उनकी पूरी तरह से सील किया जाए, दुकान कभी खुलना नहीं चाहिए उनका। तो अभी बॉडी कहाँ पर है? मेरे घर पे। अच्छा, अभी पोस्टमार्टम के लिए नहीं गई है? अभी नहीं गई है, अभी जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक। आपने बिल्कुल कहा है कि दोस्ती नहीं है वो, आपका बयान ही ऐसा है कि वो दोस्ती नहीं है, आप उसको बना रहे हो। सर जी, जब मेरी मम्मी ने खुद दे के गई है बयान, तो उसमें किस वो चीज का मरने के रिपोर्ट? बाद बयान देकर गई है। किसी भी चीज की जांच होती है, 9 दिन का हो गया आपको दिए हुए, डैन सर को दिए, तब से आप लोग ने जांच नहीं किया। जांच चल रही है, आज रिपोर्ट दे दी जाए। हाँ, तो आज रिपोर्ट जब दी थी आप लोग तो क्या पहचान पोस्टमार्टम डॉक्टर का ऑपरेशन किया था, इसने देखा था, और इसका भी पहचान डॉक्टर आलिम उसके कहने से, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग में तो गुप्ता ने अपने बचाव के लिए कह दिया किसी सर्जन सब कराए। सर, एक प्रकरण आपके संज्ञान में आया है। यहाँ पीड़ित परिवार पहुंचे पोस्टमार्टम हाउस, पोस्टमार्टम नहीं करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई होना चाहिए, आप उस पर रिपोर्ट दर्ज कराइए। क्या कहेंगे आप? पीएम कराने के लिए तो एप्लीकेशन इन लोगों को देना होगा, इसके बाद पीएम होगा। बाकी जो उसके खिलाफ इन लोगों ने शिकायत किया है, उसकी जांच टीम के द्वारा जांच कराई गई है। आज जांच रिपोर्ट हम लोग डीएम साहब को सौंप देंगे, उसमें जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। सर, हमने आपका एक बयान सुना, आपने खुद कहा कि ऐसा ऑपरेशन मैंने भी नहीं देखा है, ये वास्तव में बहुत ही गंभीर प्रकरण है। जांच आपने करवाई है, जांच रिपोर्ट में क्या सामने आया है? जांच रिपोर्ट में देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ऑपरेशन हुआ है उसके बाद वो 4-5 दिन मरीज भर्ती रही है, फिर वो गई है, दोबारा जब आई है तब उसमें इन्फेक्शन आया है। तो उसमें ये हो सकता है या तो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो या दवा खिलाने में लापरवाही की गई हो। सर, चूंकि आप भी डॉक्टर हैं, अगर कोई डॉक्टर डिग्री लेकर के कोई अगर अपना ऑपरेशन कर रहा है, क्या वो 10-10 चीरा लगा करके पथरी जैसा छोटा सा स्टोन नहीं ढूंढ पाया? इस पर आपका कहीं लापरवाही हुई कि नहीं? नहीं, 10 चीरे की बात नहीं है, 4 चीरे उसमें लगाए गए थे। पहले दूरबीन विधि से जो ऑपरेशन होता है उसमें 4 चीरे लगते हैं, तो 4 चीरा लगाया गया। सर्जन का एक आना के अंदर एडहेजन था, मतलब चीजें चिपकी हुई थी, तो उसमें दूरबीन से वो निकल नहीं सकता। इसके बाद पेट फाड़ा गया, फिर मुझे ही बोलने दीजिए। ठीक सर, बताइए। तो जब वो चिपकने की वजह से दूरबीन से नहीं निकालने की स्थिति थी, तो ओपन मेथड से एक बड़ा चीरा लगा करके उसको करा जाता है, जिस विधि से उन्होंने लिखा भी है कि हमने किया। सर, आकाश नर्सिंग होम जो है, इसका जब रजिस्ट्रेशन हुआ होगा आपके यहाँ तो सर्जन दिखाया गया होगा। सर, श्रावस्ती में बहुत सारे अस्पताल हैं जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि ये अस्पताल है, उसके अंदर डॉक्टर अगर रजिस्टर्ड है, अगर आपके ऑफिस में वो कागज है, तो फिर वो डॉक्टर मिलते क्यों नहीं है? बाहर से किराए पर डॉक्टर क्यों बुलाए गए? इस पर आप कोई ये अनकाल देते हैं लोग, वो अनकाल लोग आते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये होती है अगर सर्जन के बिना ऑपरेशन हो रहा है तो ये गलत है, इसमें कार्रवाई होगी। तो सर, जिस तरीके से उसने ऑपरेशन किया है, स्वास्थ्य विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज कराएं ताकि किसी दूसरे मरीज के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो। नहीं, जांच में दोषी पाए जाने पर बिल्कुल कार्रवाई होगी, ऐसा तो मैं कह ही रहा हूँ। थोड़ा हमें बोलना है, तेरी थोड़ा इधर आइए, हम बात कर लेते हैं सर से। थोड़ा इधर आइए, अगर बात के लिए सर जी हमारा आपसे एक बात है, हमारा आपसे एक बात है, जो जिस तरह आप उनके पक्ष में लिखवा पोती कर रहे हैं, नहीं आपके बयान से खबर
खबर सोनभद्र से, जहां पे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लेकर जी आपको बता दें कि तहत 400 जोड़ों के हाथ पीले किए गए। कार्यक्रम के रॉबर्ट्सगंज स्थित डाइट परिसर में आयोजित हुआ। वहीं समाज कल्याण मंत्री संजीव सिंह गौड़, मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ जागृति अवस्थी, सदर विधायक भूपेश चौबे ने किया शुभारंभ। अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर कलश पूजा कर और कार्यक्रम की शुरुआत की। सभी नवविवाहिता जोड़ों को प्रमाण पत्र और उपहार प्रदान किए गए। सरकार की पहल गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना में प्रति जोड़ों को सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए की भी सहायता दी जाती है। विवाह हुए जोड़े में आपको बता दें 395 हिंदू, 5 मुस्लिम वर्ग के जोड़े शामिल हुए। कुल 5 विकास खंडों के लाभार्थियों कार्यक्रम में भाग लिया। समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रम में सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। कितने जोड़ों का विवाह हो रहा है और क्या क्या? आज जनपद सोनभद्र में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समाज कल्याण के विभाग के द्वारा जनपद सोनभद्र में 10 ब्लॉक के जितने भी हमारे बच्चे और बच्चियां, आज 400 जोड़ों का यहाँ पर शादी संपन्न होने का काम हुआ है। इसको लगातार हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जो हमारे प्रदेश में जो हर वर्ग के, जो गरीब वर्ग के बच्चे और बच्चियां हैं जिनके हाथ पीले नहीं हो पाते, ऐसे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह करा करके उनको आशीर्वाद देने का काम करते हैं। और यह इनका लगभग पूरा 1 लाख रुपया खर्च आता है, जिसमें 60 लाख रुपया लाभार्थी के खाते में डीपीटी के द्वारा जाता है और बाकी सामान उनको उपलब्ध होता है। खबर उन्नाव से, जहां पे उन्नाव पहुंचे पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने जी मीडिया से विशेष बातचीत के दौरान जब मंत्री से पूछा गया कि एसआईआर पर अखिलेश यादव ने इस बार पहरा बिठा दिया है, तो मंत्री ने कहा कि एसआईआर पर करेक्शन और क्वेश्चन केवल वही उठा रहा है जिसका जनाधार खिसक गया है। एसटी और कानून आरक्षण को खत्म करने वाले रामभद्राचार्य के बयान पर मंत्री ने कहा कि संत की वाणी पर और व्यवस्था पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। हम संवैधानिक मर्यादा को काम करते हैं, संविधान बना है और कोई भी सरकार संविधान के इतर काम नहीं कर सकती। एसआर को लेकर के विपक्ष वो कह रहा है, जबकि आज जिला एसआर किस प्रकार लाभवंती जनता के लिए, आज जिलाधिकारी महोदय ने बीएलओ को सम्मानित भी किया है। इस पर क्या कहें? देखिए, पूरी जनता को बीएलओ को सम्मानित करना चाहिए, सम्मान भी करना चाहिए। बीएलओ वोट बनाने का काम करते हैं तो वोट सबको बनवाना चाहिए। एसआईआर का काम संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है, लोग अपना अपना वोट बनवा रहे हैं। एसआईआर अभियान में लगे बीएलओ के सुसाइड को लेकर ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव आयोग ने दबाव बनाया, उन्होंने चुनाव आयोग को दोषी ठहराया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में तो मात्र 65 लाख फर्जी वोट कटे। ममता बनर्जी के बंगाल में करोड़ों वोट कटेंगे क्योंकि घुसपैठिए वहाँ वोट बनवा चुके हैं और जिन घुसपैठियों ने वोट बनवा लिए हैं, यहाँ भी यही हाल उत्तर प्रदेश में जो सपा, कांग्रेस और विपक्ष एसआईआर को लेकर हाय तौबा मचाए है, वो इसलिए कि उनकी जमीन तो खिसक गई, जनता का वोट उनको पड़ने वाला नहीं, तो इसलिए वो वोट चोरी का नाम लेकर एसआईआर को प्रत्यादोषित करके ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि अब 2027 में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। जगत गुरु इतनी नहीं है, बंगाल में तो बीएलओ भगाए जा रहे हैं, मारपीट कर रही पब्लिक वो है जो ममता बनर्जी की,
ममता बनर्जी के द्वारा प्रायोजित लोग हैं, वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, इसलिए वो SIR नहीं करने दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देशित किया है, प्रजातंत्र में SIR पहले भी होती रही, पहले कांग्रेस चुपचाप करा लेती थी, अब SIR को ढोल धमाके के साथ जागरूक करके कराया जा रहा है ताकि असली मतदाता अपना वोट डाल सके, फर्जी मतदाता इसमें सम्मिलित ना हो, ताकि असली मतदाता का अधिकार फर्जी ना छीन ले। ये लोग तनाव में भी बहुत हैं, तो सुसाइड का केस भी सामने आया है। यहाँ उत्तर प्रदेश में BLO खुशी खुशी काम कर रहे हैं, कोई तनाव नहीं है, प्रशासन पूरी तरीके से लगा है और हमारे उन्नाव में भी अच्छा काम हो रहा है और मुझे लगता है उन्नाव जिले में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर काम जाएगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं, उन्होंने कहा है कि जातिगत व्यवस्था और आरक्षण को खत्म करने की बात कही है, इस पर क्या कहेंगे आप? विपक्ष लगातार करने लगा है। संत महात्माओं की वाणी पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, वो स्वतंत्र हैं, संतों का बहुत सम्मान करते हैं और संत जिस तरीके से बोलते हैं उसको कोई रोक नहीं सकता। सरकार संविधान के अनुसार चलती है, संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उनके अनुसार पूरा अनुपालन सरकार करेगी, उसमें कोई कोताही नहीं बरतेगी। ये बिहार के सांसद है पप्पू यादव जी, उन्होंने कहा है हमको नहीं पता ये रामभद्राचार्य कौन है। उन्होंने कहा ये अंधा काना बहरा, मतलब अभद्र तरीके से कहा है। उन्होंने कहा अम्बेडकरवादी विचारों से इनका खात्मा होगा, इस पर क्या कहें? देखिए, मैंने पहले ही कहा संत महात्माओं के बारे में किसी को इस तरीके की टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। हमारे देश की 2 व्यवस्थाएं हैं, ऋषि और कृषि। ऋषियों के आधार पर पूरा जीवन चलता है उनकी रचनाओं पर, और कृषि के आधार पर पूरा जीवन चलता है अन्न खाकर। तो ऋषि और कृषि हमारी बहुत सम्मानित संस्थाएं हैं, इनका हमेशा सम्मान रहा। मंत्री जी, तो क्या संत महात्माओं को कानून को चैलेंज करने का और इस तरह का बयान देने का अधिकार है? ये संत महात्माओं से पूछिएगा। एक सवाल और है, राहुल गांधी ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हम 50 बार चुनाव हारें, चाहे 500 बार हार जाएं, पर हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग इसी आधार पर, कांग्रेस अब कभी सत्ता में नहीं आ सकती। कांग्रेस ने जाति के आधार पर ही लगभग 67 साल राज्य किया। 3 बिरादरियां जाति के आधार पर, मैं खुलकर ही बता देता हूं, कांग्रेस ने शेड्यूल कास्ट, ब्राह्मण और मुसलमान, अब इनमें सब में नेता हो गए, ब्राह्मण भी नेता हो गए, मुसलमानों भी अलग नेता हो गए और जाटों में भी अलग नेता हो गए। तो अब कोई भी पार्टी बिरादरी के आधार पर राजनीति करेगी वो समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस ने बिरादरी के आधार पर राजनीति की, वो समाप्त हो चुकी है, फेल हो चुकी। भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता के आधार पर राजनीति कर रही है, इसलिए देश में नहीं दुनिया में नंबर। खबर श्रावस्ती से, जहां पे इलाज के दौरान महिला की मौत पर भड़का हंगामा। जी आपको बता दें, परिजनों ने लापरवाह डॉक्टर पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। परिजनों ने चेतावनी दी है कि बिना कार्रवाई दाह संस्कार नहीं करेंगे। भिंडा के प्राइवेट नर्सिंग होम में पथरी ऑपरेशन के दौरान बहराइच के डॉक्टर अलीम पर गलत ऑपरेशन का आरोप लगाया गया है। 10 जगह चीरा लगाए जाने के बाद महिला की हालत लगातार बिगड़ गई और मौत हो गई। डॉक्टर पर FIR, गिरफ्तारी और अस्पताल सील करने की मांग तेज हो गई है। CMO जांच के बावजूद कार्रवाई न होने पर परिजनों ने उठाए गंभीर सवाल। परिजन 25 लाख मुआवजा और FIR दर्ज किए बिना पीछे हटने को तैयार नहीं है। मामले ने जिले चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। मम्मी के साथ मतलब ऑपरेशन करवाए थे आकाश नर्सिंग होम में। उसके बाद में आज डेट हो गया। जब सेमो सर के आए मांग लेने तो वो हम लोग को गुमराह कर रहे हैं, बल्कि उसको लीपापोती कर रहे हैं। क्या वो सर कह रहे हैं कि जो भी ऑपरेशन किया डिग्री है, तो डिग्री है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी की जान ले लेंगे। हमें माँ के बदले माँ ने बदले डिग्री है या नहीं है उससे मतलब मुझे नहीं है, बल्कि हमें उसका जो PP गुप्ता है उनको जेल जाना चाहिए। बस जेल जाएगी तभी हम डेड बॉडी को घर लेके जाएंगे, या फिर डेड बॉडी घर नहीं इन लोगों को देना होगा। इसके बाद PM होगा। बाकी जो उसके खिलाफ इन लोगों ने शिकायत किया है उसकी जांच टीम के द्वारा जांच कराई गई है। आज जांच रिपोर्ट हम लोग DM साहब को सौंप देंगे। उसमें जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। सर, हमने आपका एक बयान सुना, आपने खुद कहा कि ऐसा ऑपरेशन मैंने भी नहीं देखा है।
ये वास्तव में बहुत ही गंभीर प्रकरण है। जांच आपने करवाई है, जांच रिपोर्ट में क्या सामने आया है? जांच रिपोर्ट में देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ऑपरेशन हुआ है उसके बाद वो 4-5 दिन मरीज भर्ती रही है, फिर वो गई है, दोबारा जब आई है तब उसमें इन्फेक्शन आया है। तो उसमें ये हो सकता है या तो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो या दवा खिलाने में लापरवाही की गई हो। सर, चूंकि आप भी डॉक्टर हैं, अगर कोई डॉक्टर डिग्री लेकर के कोई अगर अपना ऑपरेशन कर रहा है, क्या वो 10-10 चीरा लगा करके पथरी जैसा छोटा सा स्टोन नहीं ढूंढ पाया? इस पर आप कहें लापरवाही हुई कि नहीं? नहीं, 10 चीरे की बात नहीं है, 4 चीरे उसमें लगाए गए थे। पहले दूरबीन विधि से जो ऑपरेशन होता है उसमें 4 चीरे लगते हैं, तो 4 चीरा लगाया गया। सर्जन का एक आना के अंदर एडहेजन था, मतलब चीजें चिपकी हुई थी, तो उसमें दूरबीन से वो निकल नहीं सकता। इसके बाद पेट फाड़ा गया, फिर मुझे ही बोलने दीजिए। ठीक। तो जब वो चिपकने की वजह से दूरबीन से नहीं निकालने की स्थिति थी, तो ओपन मेथड से एक बड़ा चीरा लगा करके उसको करा जाता है, जिस विधि से उन्होंने लिखा भी है कि हमने किया। सर, आकाश नर्सिंग होम जो है, इसका जब रजिस्ट्रेशन हुआ होगा आपके यहाँ तो सर्जन दिखाया गया होगा। सर, श्रावस्ती में बहुत सारे अस्पताल हैं जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि ये अस्पताल है, उसके अंदर डॉक्टर अगर रजिस्टर्ड है, अगर आपके ऑफिस में वो कागज है तो फिर वो डॉक्टर मिलते क्यों नहीं है? बाहर से किराए पर डॉक्टर क्यों बुलाए गए? इस पर आप कोई ये अनकाल देते हैं लोग, वो अनकाल लोग आते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये होती है अगर सर्जन के बिना ऑपरेशन हो रहा है तो ये गलत है, इसमें कार्रवाई होगी। तो सर, जिस तरीके से उसने ऑपरेशन किया है, स्वास्थ्य विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज कराएं ताकि किसी दूसरे मरीज के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो। नहीं, जांच में दोषी पाए जाने पर बिल्कुल कार्रवाई होगी, ऐसा तो मैं कह ही रहा हूँ। थोड़ा हमें बोलना है, तनी थोड़ा इधर आइए, हम बात कर लेते हैं। सर से थोड़ा इधर आइए, तनी बात के लिए। सर जी हमारा आपसे एक बात है, हमारा आपसे एक बात है, जो जिस तरह आप उनके पक्ष में लिपापोती कर रहे हैं, नहीं आपके बयान से। अभी सीएमओ से आपकी मुलाकात हुई, क्या मामला है बताइए? सीएमओ श्रावस्ती इस पूरे मामला पर लिपापोती कर रहे हैं। जो गलत ऑपरेशन हुआ है उनके बचाव में खड़े हैं, और महिला का डेथ हो चुका है। इस पर हम लोग जो है निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उसमें भी सीएमओ श्रावस्ती लिपापोती करके मामला को ठंडे बस्ता में डालने का प्रयास कर रहे हैं। क्या अभी आपको बताए हैं? हमें ये बताए हैं कि वो सब मतलब सही हुआ है, और ये है उसका ये मतलब एक गुमराह लिपापोती, और जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट अभी आई नहीं है। महिला जब खुद बयान दे करके मर जाती है तो किस बात की जांच? और महिला का भी इस पर बयान है कि जो भी हमारे साथ गलत ऑपरेशन किया है वो दोषी बचने ना पाए। खबर लखनऊ से, जहां पे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 108 नंबर की एम्बुलेंस सेवा ध्वस्त नजर आई। जी हां, मामला बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र के आरकेबी पेट्रोल पंप के पास का है, जहां पे संजय सिंह ग्राम जिनपुर थाना रघुवेंद्र जिला बाराबंकी का एक्सीडेंट अज्ञात वाहन के टक्कर से हो गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोग ने 108 पर की। लेकिन 1 घंटा बीत जाने के बाद एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची, तो स्थानीय निवासियों ने पुलिस की सहायता से घायल को राम सागर मिश्र संयुक्त चिकित्सालय ले गए, और वहां से प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने घायल को ट्रॉमा सेंटर कैज्यूमी रेफर कर दिया। वहां भी परिजनों के द्वारा कई बार 108 पर कॉल की गई, लेकिन एम्बुलेंस को आते आते 2.5 घंटे लगे, और एम्बुलेंस पहुंची तो 102 जिसकी सहायता से घायल को इलाज के लिए परिजन के कैज्यूमी ले जाया गया। कई बार किया है? कम से कम 20-30 बार। क्या है पूरी घटना बताइए? घटना ये है, हमारे रिलेटिव थे संजय सिंह, उनका एक्सीडेंट हो गया यहाँ आरकेबी के पेट्रोल पंप के सामने। तो एक घंटे तक वहाँ खड़े खड़े कॉल किए कि आ जाए, तब रिक्वेस्ट किए पुलिस वालों से, तो वो लेके आए यहाँ पे। 100 नंबर वालों ने भी फ़ोन किया, लेकिन कोई नहीं आ पाई, आ रही ये करके फिर यहाँ पुलिस जीप से लेके आए सौसैया हॉस्पिटल। यहाँ से डॉक्टर साहब ने कम से कम 4 बार फ़ोन किया, 20 बार यहाँ से कर रहे हैं, बस वहाँ से आ रहा, आपको ज़रूरत है देखो भेज रहे हैं। 5-5, 10-10 मिनट पे ज़रूरत है, टरका रहे हैं बस। कोई कितना समय हो गया है एक्सीडेंट के? अभी तक 11:39 से कितना समय हुआ? 2:15 मिनट। अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई, कोई रिस्पॉन्स नहीं।
खबर वाराणसी से, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश और प्रदेश की महिलाओं के उत्थान और सम्मान के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए और कई योजनाएं चलाई। पीएम मोदी और सीएम योगी से प्रेरणा पाकर और ग्राम समाज के विद्युत जनों से मिलकर नारी शक्ति के प्रोत्साहन के लिए बाबतपुर स्थित ग्राम बसनी में अपने जगह जगह क्षेत्र की सम्मानित और यशस्वी महिला का चयन करके उन्होंने एक दिन के लिए ग्राम प्रधान बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत बसनी निवासी सुमन उपाध्याय और पत्नी डॉक्टर प्रमोद उपाध्याय को एक दिन का एक ग्राम प्रधान बनाया गया और इस एक दिन में उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही ग्राम सभा का निरीक्षण किया। इसके पहले पंचायत भवन पर उनका स्वागत किया गया, जहां उन्होंने पद और पदक ग्रहण किया और ग्राम प्रधान की सूची से एक दिन के प्रधान के तौर पर उनका नाम भी अंकित हो गया। पंचायत भवन में उन्होंने ग्रामीण महिलाओं की समस्या भी सुना। इसके बाद उन्होंने प्राथमिक विद्यालय की तरफ रुख किया, जहाँ पीछे पीछे ग्रामीणों के हुजूम भी चल पड़ा। विद्यालय पर बच्चों के स्वागत नृत्य और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। एक दिन के ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन उपाध्याय के छात्र छात्राओं को टाई बेल्ट आई कार्ड वितरित किया गया, जिसके बाद ग्राम प्रधान ने 3 नवनिर्मित इंटरलॉकिंग रोड का उद्घाटन किया, जहां लगे शिलापट पर एक दिन के प्रधान के नाम अंकित किया गया। इसके अलावा नए रोड की भूमि पूजन भी किया गया। ग्राम प्रधान के इतनी तेजी से कार्य करने की क्षमता देखकर फिल्म नायक का भी याद आ गया, जिसमें अनिल कपूर ने एक दिन के मुख्यमंत्री शपथ लेते ही ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते थे। एक दिन के ग्राम प्रधान सुमन उपाध्याय ने बताया कि ग्राम बसनी की महिला प्रधान अमलेश पटेल ने गाँव का नाम बहुत रोशन किया है और उन्होंने ये इतना बढ़िया काम किया है कि इस गाँव में पूरे प्रदेश में मॉडल गांव में नंबर 1 बना दिया है। और जब अमलेश पटेल की मुलाकात हुई तो उन्होंने प्रभावित होकर प्रधान बनने की इच्छा जाहिर की और जिसके बाद एक दिन का प्रधान बनाया गया और संविधान के तहत एक दिन का ग्राम प्रधान बनने की बात कही। और आज श्रीमती सुमन उपाध्याय एक दिन के लिए ही सही प्रधान बनकर काफी खुश उत्साहित है और यही नहीं, उनके विकास कार्य अपना योगदान देने का भी अवसर मिला। उन्होंने फाइलों पर हस्ताक्षर किए अवसर मिला और यही नहीं, उन्होंने योजना लागू की और शुरू काम किया और अवसर भी मिला। उन्होंने कहा कि बहुत सम्मान प्राप्त भी हुआ। मेरा नाम सुमन उपाध्याय है, हम ग्राम बसनी के ही हैं। अच्छा, आपके मन में कैसे आया कि आपको भी एक दिन का ग्राम प्रधान बनना है? क्या आपने इच्छा जाहिर की थी, किससे जाहिर की थी? मैं प्रधान जी के कार्य से प्रभावित थी और इनका कार्य से हमको लगा कि हमको भी अगर ऐसा समय मिले तो हम भी कुछ कर सकें। तो इन्होंने हमारी इच्छा की सम्मान किया और हमको एक दिन के लिए प्रधान बनाई। एक दिन के जब आप ग्राम प्रधान बनी तो उस दौरान आपने क्या क्या कार्य किया? प्रधान जब पद पर थी आपको, हमने स्कूल में जाकर बच्चों को आई कार्ड और टाई वितरण किया और 15 लाख का सौगात का जो लोकार्पण किया और तमाम जगहों पर निरीक्षण भी किया। हाँ, तमाम जगह पर हम निरीक्षण भी किए जो कि हमको करना था, सब हम अपना एक दिन में ही पूरा कर लिए। तो किस तरीके का ये आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसा अनुभव रहा? एक दिन बहुत अच्छा अनुभव रहा और हमको ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि हम एक दिन के लिए प्रधान बने हैं और इसका सारा श्रेय हमारे प्रधान को ही जाता है। अपना पूरा परिचय बता दें। मैं ग्राम प्रधान अमलेश पटेल बसनी की हूँ। देखिए, एक गांव का बड़ा चर्चित रहा है कि आपने किसी को एक दिन का ग्राम प्रधान बनाया है। जी। मन में कैसे आया और किसको बनाया था आपने? देखिए, हमने तो इनको जो कि महिला सशक्तिकरण के हिसाब से चल रहा था उसके अच्छा हम लोग जो कि डॉक्टर साहब के यहाँ गए थे, जो कि बसनी के डॉक्टर भी हैं, तो उनकी पत्नी से हम लोग मिले तो उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर की। उसने कहा कि आप लोग का कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है, इससे कि अगर काश हम भी एक दिन का हम भी प्रधान होते। तो हमने लगा कि कहीं महिला सशक्तिकरण चल रहा है, इसके हिसाब से हमने सोचा कि क्यों ना इनको एक दिन का प्रधान बनाया जाए। इससे देश में हमारा एक अलग ही विचार चलेगा कि नहीं भाई, कुछ तो अलग हम लोग करके 5 सालों में जो है कुछ तो अलग करके जाएंगे, इसलिए हमने इनको एक दिन का प्रधान बनाया। एक दिन के ग्राम प्रधान के दौरान किस तरीके के इन्होंने कार्य का इनका शिलापट लगा, क्या क्या रहा? 3 जगह जो है कार्य इनका जो है कि 3 जगह इनको कार्य में शिलापट लगा हुआ है, से लगभग 15 लाख का आय है इनका, से कि हो रहा है। तो गांव में चर्चा का विषय रहा ये? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल चर्चा का विषय बन गया। तो आपके गांव को किस तरीके का यूपी में नंबर 1 का एक उपहार मिला हुआ है? हम लोगों को तो कार्य के हिसाब से हमको ISO सर्टिफिकेट मिला है, जैसे कि हम लोगों ने काम किया है, जैसे इंटरलॉकिंग हो गया, हमने अमृत सरोवर बनवाए हैं, हमने RSS सेंटर बनवाए हैं।
खबर सीतापुर से, जहां पे अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटा तेज रफ्तार ट्रक, बाल बाल बचे। जी आपको बता दें कि हाईवे पर अचानक तेज रफ्तार ट्रक पलट जाने से हाईवे पर लगा था जाम। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाया। क्रेन की मदद से ट्रक को हटाकर यातायात किया गया सुचारू रूप से प्रारंभ। जनपद के कमलापुर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर श्रावस्ती से, जहां पे जिले में विशेष परागण पुनरीक्षण अभियान SIR 2026 के तहत मतदाता सूची के अद्यतन और त्रुटि रहित बनाने की प्रक्रिया रही। तो वही बता दें कि जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी अश्वनी कुमार पांडे और ताबातोड़ कई बूथों का औचक निरीक्षण कर चल रहे विशेष परागण पुनरीक्षण अभियान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विकास खंड हरिहर पुरानी के अंतर्गत पंचायत भवन, खैरी कला संविलियन विद्यालय और खैरी कला के उच्च प्राथमिक विद्यालय, सचती चौरा विकास खंड इकोना अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, नथा पूर्वा ग्राम पंचायत शौचालय और इटवरिया और वही बता दें विकास खंड गिलौला अंतर्गत गौरीशंकर टंडन नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज गिलौला के प्राथमिक विद्यालय लेंगड़ी लूंगर में चल रहे विशेष परागण पुनरीक्षण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इसी दौरान उन्होंने संबंधित BLO से भरे गए फॉर्म आदि की जानकारी भी ली। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति अपने मताधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि इस अभियान को मुख्य उद्देश्य एक शुद्ध, पारदर्शी और सटीक निर्वाचक नामावली तैयार करना। इसके तहत नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं और मृत, डुप्लीकेट, शिफ्टेड या अनुपस्थित मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि निर्देश दिया कि विशेष परागण पुनरीक्षण का कार्य तय समय पूरा होगा और इससे किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। जिलाधिकारी अश्वनी कुमार पांडे ने आज तहसील इकोना में 3 BLO को भी सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने अंगवस्त्र, फल और प्रसारित पत्र देकर जनपद में 100% कार्य करने वाले 3 BLO को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि SIR कार्यों में तेजी लाकर जनपद के सभी BLO समय कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करे। इस दौरान उप जिलाधिकारी इकोना पीयूष जायसवाल सहित संबंधित BLO और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। बूथ लेवल ऑफिसर। अच्छा, तो आपने अपना 100% पूरा काम पूरा कर लिया है। जिलाधिकारी महोदय ने आज आपको सम्मानित किया है। भाई साहब, आज आपको जिलाधिकारी महोदय ने सम्मानित किया है। आपका क्या नाम है और आपने क्या काम किया है जो आपको सम्मानित किया गया है? मैं राजीव कुमार त्रिपाठी, BLO भाग संख्या 276, CF जयचंदपुर कटघरा में कार्यरत हूँ शिक्षा मित्र के पद पर और इसमें BLO का काम कर रहा हूँ। मुझे निर्वाचन आयोग द्वारा गणना प्रपत्र दिए गए थे जो मतदाताओं का SIR कराना था, उनका सत्यापन करना था, उनसे फॉर्म भरवाना था, इसलिए हम लोग काम को करें। अच्छा, कितना काम आपने पूर्ति कर ली अभी तक? 100% हो गया हमारा आज तक। 100% आपने पूर्ति कर ली। सर, जनपद में SIR का काम चल रहा है। सर, जनपद में कितने BLO कार्यरत हैं और काम की प्रगति क्या है? सर, देखिए, जनपद में और पूरे प्रदेश में SIR की प्रक्रिया चल रही है, जिसके अंतर्गत जनपद श्रावस्ती में सभी बूथों पे हमारे कुल 845 बूथ हैं जिसपे कि SIR की प्रक्रिया चल रही है और सभी हमारे BLO, सुपरवाइजर, ERO इस कार्य में लगे हुए हैं। साथ ही साथ जनपद स्तर पर नोडल अधिकारियों की भी तैनाती की गई है समन्वय और सुपरविजन करने के लिए। अभी तक हमारे 35% फॉर्म्स का डिजिटाइजेशन हो गया है और ये ठीक प्रगति चल रही है और हमारी अपेक्षा है कि हम लोग 30 नवंबर तक सभी मतदाताओं से फॉर्म कलेक्ट करके उसका डिजिटाइजेशन का कार्य कंप्लीट करेंगे। सर, जो जनपद में डुप्लीकेट मतदाता हैं उनको हटाने के लिए क्या दिशा निर्देश कैसे दिए गए हैं? सर, देखिए, वर्तमान में जो एक्टिविटी चल रही है उसके अंतर्गत हमें 2003 की सूची से मतदाताओं को मैप करना है और जो भी हमारे मतदाता हैं जिनका जो 18 साल की उम्र के नहीं थे 2003 में, तो उनके माता पिता, दादा दादी और नाना नानी से उनकी मैपिंग करनी है। यदि कोई ऐसा मतदाता है जिसके माता पिता या दादा दादी का नाम 2003 की सूची में नहीं था या उसका स्वयं का नाम 2003 की सूची में नहीं था, तो उसको हम नॉन मैप्ड कैटेगरी में हम उसकी डिजिटाइजेशन करेंगे और आलेख प्रकाशन के उपरांत उसको नोटिस निर्गत करके उससे साक्ष्य कलेक्ट करते हुए
उन्नाव से, जहां पे उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने आज एक बड़ा बयान देते हुए बिहार के सांसद पप्पू यादव के हालिया विवादित वक्तव्य पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। साक्षी महाराज ने कहा कि भारत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के आधार पर ही चलेगा। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव ने एक संत का अपमान किया है। हमारे यहाँ कहा गया है कि किसी तरह से न से ना जाए तब तेरा इंसान, तो एक बार करके देखना किसी साधु का अपमान। अब पप्पू यादव का क्या होगा ये वही जाने। और बीएलओ आत्महत्या मामले में ममता बनर्जी पर साधारण निशाना। पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल पर साक्षी महाराज ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र नहीं है, बीएलओ को पिटवाया जा रहा है, अराजकता है बंगाल में। जो इधर उधर इशारा कर रहे हैं ममता, वो 4 उंगलियां उनकी वो भी है। बिहार के बाद अब बंगाल का नंबर है, वहां भी जंगल राज खत्म होगा। एसआईआर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत संविधान से चलेगा। बिहार में 65 लाख वोट कटे हैं, बंगाल में करोड़ों कटेंगे। राहुल गांधी पर बयान में राहुल गांधी के बयान पर बोलते हुए कहा कि साक्षी महाराज ने कहा कि अब हिंदुस्तान में कभी कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। राहुल गांधी इस जीवन में क्या किसी भी जीवन में प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। जहाँ तक पप्पू यादव के द्वारा एक संत को गाली देने का प्रश्न है, तो हमारे यहाँ कहा गया है कि इसी तरह से ना चले जाए इधर तेरा इंसान, एक बार करके देखना किसी साधु का अपमान। क्या होगा पप्पू यादव का, ही पप्पू यादव जाने। महाराज जी, ममता बनर्जी ने कहा है कि जो बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं उनके जिम्मेदार जो है चुनाव आयोग को दोषी ठहराया। असल में बंगाल में लोकतंत्र नहीं है, बीएलओ को पिटवा रही है ममता। अराजकता है बंगाल में। तो जो इधर उधर इशारा कर रही है ममता, वो 4 उंगलियां उनकी तरफ हैं। और हम समझते हैं बिहार के बाद बंगाल का नंबर है, बंगाल भी जंगल राज खत्म हुआ बंगाल से। बिहार में पश्चिम बंगाल में एसआईआर होगा, अगर वोट कटेंगे तो वो आंदोलन करेंगे। मैंने कहा ना, भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। वहां प्रारंभ हो गया है, एसआईआर निश्चित रूप से होगा। और यहाँ तो केवल 65 लाख वोट कटे हैं, बिहार में मुझे लगता है वहां करोड़ों वोट कटेंगे। महाराज जी, राहुल गांधी जी उन्होंने कहा है 50 चुनाव हारे, 5 तो हार जाए, पर कभी हिंदू मुस्लिम करके राजनीति नहीं करें। अब हिंदुस्तान कभी भी कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। राहुल कभी भी इस जीवन में, क्या किसी जीवन में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। खबर हरिद्वार से, जहां पे स्वच्छता के क्षेत्र में हरिद्वार को मॉडल जिला बनाने के लिए जिला प्रशासन जान से जुड़ा हुआ है। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हरिद्वार के सभी एंट्री पॉइंट्स और मुख्य चौक चौराहे पर विशेष सफाई अभियान चलाने के, उन्हें सौंदर्यीकरण करने के निर्देश दिए। जिसके बाद डीएम मयूर दीक्षित ने अगुवाई में प्रशासन ने स्वच्छता अभियान तेज कर दिया। वही आपको बता दें कि अभियान के तहत डीएम ने एचआरडी और नगर निगम के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। डीएम ने कहा कि हरिद्वार उत्तराखंड में प्रवेश द्वार है और इसलिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिले को मॉडल जिला बनाए जाने की कवायद चल रही है। किया जा रहा है। सभी डिपार्टमेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करने के भी निर्देश हैं, जिसके क्रम में पिछले हफ्ते हमने एक वृहद बैठक भी करी थी जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स को जोड़ा था। और तब से लेके लगातार आज 6ठा दिन है। सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा, भले वो ब्लॉक्स हों, तहसील हों, या हमारे पीडब्ल्यूडी हों या एनएच हों, सभी नगर निगम, जिला पंचायत, सभी के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में वृहद सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और इसमें जो हमारे एचआरडी की उपाध्यक्ष मैडम है, उनके द्वारा भी कल विभिन्न मार्गों का निरीक्षण किया गया था। आज हमने प्लान बनाया है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारे जितने एंट्री पॉइंट्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पर जैसे नारसन में एक गेट बना है, उसके आसपास सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसी के तहत छुटमलपुर और चिड़ियापुर में भी जो हमारी एंट्री पॉइंट्स हैं, वहाँ पर भी ब्यूटिफिकेशन का काम शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। जो हमारे मुख्य चौराहे हैं, बड़ी लुड़की के हों, हरिद्वार के हों या अन्य हमारे जो मेन टाउन्स हैं, वहाँ पर भी ब्यूटिफिकेशन का काम किया। खबर हरिद्वार से, जहां पे इन दिनों पूर्व विधायक सुरेश राठौर और एक्टर उर्मिला सनावर को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। इसी बीच उर्मिला सनावर आज हरिद्वार प्रेस क्लब पहुंची, लेकिन शादी का कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं कर सके। उनके पास सिर्फ सोशल मीडिया की कुछ तस्वीरें थी जिन्हें उन्होंने वैवाहिक प्रमाण बताने की कोशिश की। ऐसे में स्पष्ट होता जा रहा है कि उर्मिला का दावा संदेह के घेरे में है और वह सिर्फ विधायक की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है। उर्मिला सनावर लगातार दावा कर रही है कि सुरेश राठौर को अपनी पहली पत्नी की तलाक देकर उनसे शादी करनी चाहिए, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे प्रमाण और कानूनी दस्तावेजों के बारे में सवाल किया तो वो उनसे कतराती हुई नजर आई। ना तो शादी का कोई पेपर, ना रजिस्ट्रेशन और ना ही कोई आधिकारिक रिकॉर्ड है, कुछ भी पेश ना कर सकी और उन्होंने दावों पर भी अपने सवाल उठाने लगे। पूरे प्रकरण में राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक गर्माहट पैदा करती है।
में है, इतने डिप्रेशन में, क्योंकि हमको माँ बहन की गालियाँ दी जाती हैं। अब्यूजिंग लैंग्वेज वो हमने सुबह एक सोशल मीडिया पर डाल दिया, आप उसे कॉपी कर सकते हैं कि हमें किस अभद्र टिप्पणियाँ की जाती हैं, किस तरह से हमें आगे बढ़ने से रोका जाता है। इंडस्ट्री में हमें काम नहीं करने दिया जाता, हमारे शो छुड़ा दिए। हमें बिग बॉस से कॉल आया, आपने वो भी देखा इंटरव्यू कि हमें बिग बॉस से कॉल आया। सुरेश राठौर ने हमें वहाँ नहीं जाने दिया। और अभी कलर्स पे एक उड़ारिया करके शो आ रहा था, हमें वहाँ नहीं जाने दिया, उसमें मदर का कैरेक्टर था। और अभी ZTV का हमारा शो छुड़वाया है, तो हमें हमारा करियर खत्म कर दिया सुरेश राठौर ने, हमारी जिंदगी खत्म कर दी सुरेश राठौर ने। और अब राजनीति में अगर हमें कोई लोग सक्रिय करना चाहते हैं कि ठीक है तुम एक वक्ता अच्छी हो, या एक दबंगगिरी से खड़ी होती है, या महिलाओं का सम्मान करती हो, या शायद हम समाज का भला कर सकते हो, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। और सुरेश राठौर तो सिर्फ एक नाम का डमी है, एक ड्रामेबाज है, वो तो भगोड़ा पति है, कभी भी आता है कभी भी जाता है। उसका हमें चरित्र बताने की आवश्यकता नहीं है यहाँ किसी को। मैडम, यदि पशुपति नाथ मंदिर की मैं बात करूं, वहाँ पे आपने कहा कि शादी की है और दोनों के गले में जो माला है वो अलग अलग है, वो क्यों? अलग अलग माला से क्या होता है? अगर प्री प्लानिंग होती तो हम तो भैया शादी कम से कम होटल में तो करते ना। हम एक अभिनेत्री है तो कम से कम अपने 100 लोगों को तो बुलाते ना। ये तो सुरेश राठौर की प्लानिंग है ना, वो तो शुरू से फ्रॉडी आदमी है। वो तो मंदिर में लेके गया, हमें वहां पे जो शिवलिंग पे से उसने माला उठा के वो हमारे गले में डाल दी। और हिंदू धर्म में हम हिंदू धर्म से आती हैं, हमारे लिए वही सब कुछ है, हम उसी को शादी मानते। जब उन्होंने हमारे मांग में सिंदूर लगा दिया, हमें ये मंगलसूत्र पहना दिया। हमारे ये मंगलसूत्र सुरेश राठौर का निशानी है। ये जो काले मोती है ना, इनमें बहुत वैल्यू होती है। हमारी मम्मी की जब मृत्यु हुई ना, तो हमारी माँ ने कहा कहीं नहीं जाएगा सुरेश राठौर, और ये 10 बार धक्के खाता है, 10 बार आता है और फिर आएगा। और अब तो मेरा पति घोषित हो चुका पूरे देश में। जो हमारी लड़ाई थी मिशन सिंदूर, वो सक्सेसफुल हुई है मेरी। और अब तुम रोज की रोज दीपिका राठौर जो उनको प्रताड़ित कर रही है, उनको टॉर्चर करके वो पोस्ट करती है, क्योंकि उनकी सोशल मीडिया दीपिका राठौर चलाती है, तो वो हम कुछ नहीं कह सकते। और इस समय मेरे पति जो सच्चाई है, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, उनकी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। आप ये बताइए ना कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सुरेश राठौर एक बार भी क्यों नहीं बैठे? आप बताइए ना। वो घर वाले जो घरेलू जो औरतें थी, जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, उन औरतों को तुमने उन औरतों के कंधों पे रख के तुम बंदूक चला रहे हो। तो आप जो भी बंदूक चलाओ, अगर मैं आई हूँ, यहाँ पे 10 सीट पड़ी है, लेकिन मैं झांसी की रानी अकेली आ गई ना अपनी ससुराल में, ज्वालापुर विधानसभा में, हरिद्वार में। मैं तो 100 को नहीं लेके आई, मैं अकेली आ गई। भाई सुरेश राठौर, तेरी तरह घर की औरतों पे, बुआ पे, चाची पे, अपनी सालीपन पे रख के बंदूक तो नहीं चला रही ना। तो ये मेरी दबंगगिरी है। आगे की रणनीति क्या रहेगी जी? आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, मुझे ज्वालापुर से तैयारी करनी है, टिकट हो या ना हो। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। मेरा काम है कर्म करना, बाकी पार्टी का काम है टिकट देना। ठीक है, वो पार्टी डिसाइड करेगी, हाई कमांड डिसाइड करेंगे कि मुझे टिकट देना या नहीं देना। लेकिन मैंने मुंबई में एक ही चीज सीखी है, जब हम मुंबई में जाते हैं तो एक रोल के लिए कम से कम वहां पे 5 से 10 हजार लोग खड़े होते हैं, ऑडिशन देते हैं सुबह से। प्लीज आप चुप हो जाइए प्लीज। एक रोल के लिए 5 से 10 हजार लोग ऑडिशन देते हैं, और जो अपनी शहर की क्रीम होते हैं। लेकिन हमें एक चीज सिखाई जाती है कि हम सुबह से शाम तक अगर हम 10 ऑडिशन दे रहे हैं, तो हम 10 दरवाजे नॉक कर रहे हैं, टक 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 टक। तो कोई तो किस्मत का दरवाजा खुलता है। हम जब सुबह से शाम तक 10 ऑडिशन देंगे, 100 ऑडिशन देंगे, तो उसमें से किसी एक में तो फाइनल होंगी। तो मेरा काम है नॉक करना, अपना कर्म करना, और बाकी पार्टी का काम है उस कर्म का फल देना या नहीं देना। मेरी किस्मत में होगा ज्वालापुर विधानसभा की विधायक बनना, तो मैं बनूंगी, और अगर नहीं होगा तो मैं एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में मैं कार्य करूंगी। मैडम, किन किन पदों में रहे आप भाजपा में? मैडम, आप भाजपा में किन किन पदों में रहे? एक मिनट, आफरीन जी का तो भी स्वाद दे दूं। अभी आफरीन जी ने बोला, मैं यही चाहती हूँ कि देखिए बहुत ज्यादा तमाशा हो गया, और मैं एक एक्ट्रेस हूँ, और अगर ये तमाशा करेंगे, अभी इन्होंने एक जैसे सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली है, मैंने आज अभी रोते हुए कहा, मुझे फोन करवा रहे हैं कि हम तेरी हत्या करवा देंगे अगर तू पैर रखेगी, ये करवा देंगे, पुलिस को भेज देंगे, हमने तेरे खिलाफ इतने सारे मुकदमे कर रखे, तुझे पुलिस वहीं से अरेस्ट कर लेगी। हम तो उत्तराखंड पुलिस को भी कह रहे हैं कि एक तरफा सुनवाई क्यों कर रहे हैं आप बताइए ना। कि उनके कभी आप रंगदारी लिखवा रहे, कभी उनकी ब्लैकमेलिंग लिखवा रहे, कभी बोलते हो मेरी बीबी गैंगस्टर है, तो विधायक जी की बीबी गैंगस्टर है, तो ये तो बहुत बड़ी बात अपने आप में। और इन्होंने कहा कि आप चाहती क्या? अब मैं ये चाहती हूँ कि सुरेश राठौर मेरे साथ कोर्ट मैरिज करेगा, अपनी पहली पत्नी को तलाक लेके। वो इसलिए करेगा क्योंकि पहली बात तो वो वैध नहीं है। आप भी बताइए, सुरेश राठौर ने हमें कहा कि मैं दलित समुदाय से आता हूं, कि जो मेरे से जवानी में भूल हो गई थी, 5 महीने का बच्चा लेके वो पेट में आई थी दीपिका राठौर, उसका DNA का है, वो सुरेश राठौर की बेटी है कि नहीं है?
पहले तो वो क्लियर होगा, क्योंकि मेरा जो पति है बेचारा बुद्धू है, कभी कभी वो बुद्धू बनने में आ जाता है अपने, फिर मेरे बारे में कंघी करना शुरू कर देता, तो वो बुद्धू है। पहले तो वो क्लियर होगा कि दीपिका राठौर सुरेश राठौर की बेटी है कि नहीं है, क्योंकि शादी से पहले जो रविंदर कौर यहाँ जब मेरे पति के साथ सो रही तो किसी के साथ भी सो सकती है। इसलिए अब मेरे पति का कहना यह है कि जो मेरी जवानी की भूल थी, क्योंकि मैं तो रविदासाचार्य हूँ, दलित नेता हूं, तो वो उन्होंने भूल अपनी अब शादी करके सुधारी है, एक दलित की बेटी के साथ, चमार की बेटी के साथ शादी करके। और उन्होंने इनको रखा था कि मैं समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनूंगा, कि भाई एक चमार, ये जो सुरेश राठौर है रविदासाचार्य, एक दलित की बेटी से शादी करी और लोग इसका मुझे सम्मान करेंगे। लेकिन भविष्य में क्या होना होता है वो किसी को नहीं पता होता, कि वो निष्कासित हो गए। लेकिन निष्कासन वापस हो जाएगा, लेकिन इन लड़ाई झगड़ों में तो निष्कासन वापस नहीं होगा। पहले तो घर के लड़ाई झगड़े निपटाने पड़ेंगे, उनको हमारे साथ सामाजिक रूप से शादी करनी पड़ेगी। सामाजिक, ये नहीं कि आज कह दिया जी उर्मिला मेरी पत्नी है, फिर कल कह देना नहीं ये मेरी पत्नी नहीं है, घर में कुछ भी आज उर्मिला मेरी पत्नी नहीं है, नहीं, आज मेरी उर्मिला बहुत सुंदर पत्नी है, आज मेरी तो ये हम हिंदू धर्म में आते हैं। आप भी हिंदू धर्म में सिंदूर लगा हुआ आपके, ये सिंदूर ऐसे नहीं है कि मैं बाथरूम में जाऊंगी और शावर लूंगी और धुल जाएगा। तो ये सुरेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।